कृष्णा। तो आज का हमारे दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि हम लड़कियों के गुरुकुल में यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे लोग ये टिप्पणी करते हैं कि जो है हमारे शास्त्रों में लड़कियों को पढ़ाने का विधान नहीं है, लड़कियाँ बिगड़ती जा रही हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे दूसरे धर्मों के लोग और हमारे धर्म के भी लोग जो कि अपने शास्त्र नहीं पढ़ते और जिनको नॉलेज नहीं है, उनके पीछे लग के ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म में स्त्रियों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवीदासी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। बहुत ही दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस को मैं साथ में कवर करूंगी। सबसे पहले मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि हम अगर शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे धर्मों के लोग जो भी हमें बोलेंगे या हमारे धर्म के ही ऐसे लोग जो कि बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, हमें जो बताएंगे हम उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि गलत है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि लड़कियां पढ़ाने से बिगड़ती हैं, इसका मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में डिस्कशन किया है। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी, अगर हम उनको धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं तो वो कभी भी जो है सही तरीके से और सही मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, वो चाहे धर्म हो, चाहे रिस्पेक्ट हो या कुछ भी हो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उदाहरण लेना चाहते हैं। प्रभु भल कीनह मोहि सिख दीन्हि, मर्यादा पुनि तुम्हरि किन्हि। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वर्ड को समझना, ताड़ना। ताड़ना और प्रताड़ना दोनों अलग अलग वर्ड हैं। अगर आप इस वर्ड की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ताड़ना का अर्थ होता है सुपरवाइज करना, देखना, ध्यान से देखना, तो किसी चीज़ को एनालाइज करना। तो यहाँ पे हम समझेंगे ढोल को अगर हम सिर्फ पीटेंगे, पीटना मतलब मारेंगे, तो क्या उसमें से ट्यून निकल आएगी? तो ढोल को अच्छे से ताड़ने का मतलब है कि उसको इतने अच्छे से बजाना कि उसमें से म्यूजिक जो है हमें चाहिए वो निकल आए। ऐसे ही शूद्र जो है व्यक्ति या फिर गवार जो है, जिनको नहीं समझ है कि हमें काम कैसे करना है, जब तक आप उनको सुपरवाइज नहीं करोगे, आप अपने एग्जाम्पल से भी लाइफ के सीख सकते हो कि जब तक उनको सुपरवाइज नहीं किया जाएगा, गवार को जब तक गाइड नहीं किया जाएगा, वो किसी भी गलत रास्ते पे चला जाएगा। ऐसे स्त्री जो है, स्त्री के लिए ताड़ना वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। जैसे कि एक डायमंड होता है, हमारे जो आचार्य वो एग्जाम्पल देते हैं कि स्त्री जो है वो एक डायमंड की तरह है। जैसे एक डायमंड को हमें बहुत ही केयर के साथ अंडर प्रोटेक्शन रखना पड़ता है, वैसे ही स्त्रियां होती हैं। अगर हम उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, अगर हम उनको गाइड नहीं करेंगे, अगर हम उनके ऊपर ताड़ना मतलब सुपरवाइज नहीं करेंगे, तो कोई भी उनका जो मन है वो इतना ज़्यादा चंचल होता है कि कोई भी उनसे प्यार से बात करे, उनको लगता है ये बहुत अच्छे हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है कि स्त्रियां जो है भगवान के प्रति बहुत जल्दी आसक्त हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो वात्सल्य भाव होता है, मन जो उनका होता है बहुत ही निर्मल और कोमल होता है। अब हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं चाणक्य पंडित की। 2500 साल पहले जो है चाणक्य पंडित जी ने ये बता दिया था कि स्त्रियों को योग्य बनना चाहिए और इतने योग्य बनना चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका डिसीजन जो है वह खुद से ले सके कि क्या सही है और क्या गलत है। चाणक्य पंडित जो है लेडीज की खूबसूरती के बारे में बात करते हुए भी बोलते हैं कि विवाह करने से पहले कभी भी किसी आदमी को ये नहीं देखना चाहिए कि वो कितनी खूबसूरत है, जबकि उसकी जो इंटरनल क्वालिटीज़ हैं वो देखनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि वो धर्म और कर्म में कितनी रुचि ले रही है। चाणक्य पंडित बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई स्त्री जो है धर्म और कर्म में लगी है और शास्त्रों को फॉलो करती है तो वो कभी भी किसी व्यक्ति को धोखा नहीं देगी, और ये बात सच भी है। हम लोग अपने गुरुकुल में यहाँ पे ब्रज गोपिका विद्या मंडल, यहाँ पे बच्चों को दोनों तरह की शिक्षा जो है प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो इस योग्य बने कि कल को वो किसी भी डिसीजन को ले सके और साथ के साथ धर्म कर्म में भी लगे, ताकि उनके अंदर इंटेलिजेंस आए कि रियलिटी लाइफ की है क्या। नेक्स्ट हमारे पास मनुस्मृति है। मनुस्मृति में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है लेडीज के बारे में। ध्यान से सुनिएगा ये श्लोक।
यत्र तु नार्यः पूजन्ते तत्र देवताः रमन्ते, यत्र तु एताः न पूजन्ते तत् सर्वः क्रिया उफला। ये मनुस्मृति का श्लोक है। जहाँ पे स्त्रियों की रिस्पेक्ट होती है वहाँ पे देवता भी निवास करते हैं, जहाँ पे स्त्रियों की रिस्पेक्ट नहीं होती है वहाँ पे सब तरह के फल जो है निष्फल हो जाते हैं। दूसरा श्लोक है, शोचयन्ति जामयो यत्र विंशयातयाशु तत्कुलं, न शोचयन्ति तु यत्रेता वर्धते तद्धि सर्वदा। दूसरा श्लोक ये है कि जिस कुल में स्त्रियां जो है कष्ट भोगती हैं वहाँ का पूरा कुल नष्ट हो जाता है, और जहाँ पे स्त्रियों की पूजा और रिस्पेक्ट की जाती है वो कुल हमेशा जो है फलता फूलता है और समृद्ध रहता है। तो हमें ये चीज़ें देखनी है कि हमें कैसे समझना है शास्त्रों को सही तरीके से, क्योंकि हम शास्त्रों को सही तरीके से नहीं समझते तो आज के समाज में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो पुरुष हैं वो समझते हैं कि स्त्रियों को मार के ही या उनको गलत तरीके से ट्रीट करके ही हम जो हैं उनको केयर टेक कर सकते हैं या उनको रखना चाहिए। तो ये गलत है, हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। लड़कियों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, अगर वो सही तरीके से गाइड की जाएंगी। यहाँ पे हम लोग ऋग्वेद की एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो ऋग्वेद है उसमें बहुत सारे जो है नाम है। बाकी धर्मों में जो लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म में लेडीज़ को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, किसी भी धर्म में किसी भी लेडी जो है उसके द्वारा जो है बोला गया श्लोक या बोले गए कोई भी वर्ड्स जो है ऐड नहीं होगा। लेकिन हमारे धर्म में ऋग्वेद में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी स्त्रियां जो हैं उनके थ्रू जो है बहुत सारे श्लोक जो हैं ऐड किए गए हैं, जिनका नाम ये लिस्ट में है, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिकाता, निवारारी एंड घोषा। यहाँ पे हमारे शास्त्रों में डॉक्टर सदाशिव ऑल्टकर, इनकी बहुत ही सुंदर बुक है जो इन्होंने लिखा है कि स्त्री जो है अपनी मैरिज लाइफ को अच्छे से तभी चला पाएगी अगर वो बहुत ही अच्छे से एजुकेट की गई हो, अगर उसकी एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से हुई हो तभी वो अपनी मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बना पाएगी, या ये डिसीजन ले पाएगी कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। इसके बिना गार्गी माता की कथा तो आपको पता ही है, जिनके आगे जो है माता सीता के पिता जनक जी भी और पराशर मुनि भी जो है प्रणाम करते थे। अब अगर मैं सिंपल लाइव एग्जांपल से आपको एग्जांपल्स देना चाहूँ तो अगर हम देखते हैं कि राधा रानी जो हैं वो सर्वप्रिय हैं सबको। आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा जो है हमें नहीं मिल सकती है जब तक राधा रानी अप्रूव नहीं करती हैं। तो कितना बड़ा जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का जो डिपार्टमेंट है वो एक स्त्री को, राधा रानी को दिया गया है। दूसरा जो है महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है लक्ष्मी का, जिसके बिना हम भौतिक जगत में कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लक्ष्मी जी हैं वो भी एक स्त्री हैं। और विद्या का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो किसको दिया गया है? सरस्वती जी को दिया गया है, क्योंकि विद्या जो है वो एक औरत ही सही तरीके से प्रोवाइड कर पाती है। तो फिर उसके बाद हमारे पास जो है गौरी माँ का एग्जाम्पल है, हमारे पास दुर्गा जी का एग्जाम्पल है, जो कि पूरे जो है इस भौतिक जगत को मेंटेन करती हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में स्त्रियों की रिस्पेक्ट नहीं होती है? ऐसे लोग जो हैं ऐसी गलत धारणाओं को प्रेरित करते हैं। और हमारे पास इसके बिना आपको पता है कि लक्ष्मी जी जो हैं एक रत्नों में से उनको काउंट किया गया है। तो ऐसे ही जितनी भी स्त्रियां हैं उनको रत्न काउंट किया गया है, तो रत्नों में हमारी गिनती होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्त्रियों को मिसट्रीट करके ही उनको गाइड किया जा सकता है या उनके ऊपर हाथ उठाया जाए। हमारे शास्त्रों में भी इस चीज़ का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मुझे ब्राह्मण, गाय, स्त्रियां और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। आपने सुना होगा, कहते हैं कि बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं। तो ये सारा कुछ जो व्यक्ति इनको मिसट्रीट करते हैं, मिसगाइड करते हैं या इनके ऊपर जो है किसी तरह का भी जो है हाथ उठाते हैं या गलत तरीके से इनको ट्रीट करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान कभी भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान इस चीज़ की पुष्टि शास्त्रों में कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे ये नहीं कहते हैं कि स्त्रियों को सिर पे बिठाया जाए या उनको गलत गाइड किया जाए। जो ताड़ना वर्ड आया है उसमें यही है कि इनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, इनको रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए और जो है इनको
बच्चों को घर के काम और बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है ये भी सिखाया जाए। और प्लस अगर उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उसका डिसीजन वो खुद ले पाएँ कि उनको क्या करना है, उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। इसके बिना हमारे पास द्रौपदी महारानी की बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स हैं कि जिनके 5 पति जो थे उनके ऊपर डिपेंड करते थे, उनके बहुत सारे कार्यों को बहुत ज़्यादा सराहा गया। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से जो है अपने पूरे जो थी फैमिली को मैनेज करती थी। और माता कैकेयी जिसकी बहुत सारी जो है कथाएं गलत बताई गई हैं, जबकि वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। आपको पता होगा कि जब राजा दशरथ युद्ध में हारने लगे थे तो वहाँ पे माता कैकेयी जो थी उनको आके जब बचाया था। अगर उन्होंने धनुष विद्या या युद्ध विद्या कला जो थी सीखी थी तभी तो वो राजा दशरथ को बचा पाई, अदरवाइज वो कैसे बचा पाती। तो ये चीज़ें हमें नोट करनी है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।